अब वसीम जाफर ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम की क्लास, वसीम जाफर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वसीम भाई, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आप बड़े खुश हैं क्योंकि पंजाब किंग्स बची हुई है। अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं फाइनली। एक महीने बाद आपने जो अपनी चिट्ठी जी। वो निकाली थी सारी, वो जो पूरी जो होमवर्क किया था कि आखिरी बार कब जीते हैं लोग, एक महीने बाद जीते। और क्या जीते हैं, दे आर स्टिल इन द हम्म। हंट। क्या लेकिन व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ थंपिंग विक्ट्री। प्रेशर में वो भी इतने। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया विक्ट्री रही। आई मीन, श्रेयस अय्यर और प्रभ सिमरन की तारीफ करनी होगी कि वो पार्टनरशिप ने पार ले गए ये चेस को। खास करके श्रेयस अय्यर को, क्योंकि पहला 100 बनाया उन्होंने अपना। कमाल। अ, उसके बाद मतलब थोड़े आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, जब टीम हार रही थी उनके रन नहीं बन रहे थे, बट हम्म। कॉम इट द आवर, कॉम इट द मैन। जब टीम को जरूरत थी, अभी भी क्वालिफिकेशन कोई श्योर तो नहीं है, लेकिन जो जरूरत थी अ, वो उन्होंने काम किया है। प्रभ सिमरन ने भी कमाल की पारी खेली इस सीजन, बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई है उन्होंने, तो तारीफ करनी होगी। बट आई थॉट थोड़ा बॉलिंग में आज भी ऐसे लगा कि हम्म। 15-20 रन ज्यादा दे दिए। आई मीन, हर्षदीप सिंह बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। जिस तरह की गेंदबाजी हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसी गेंदबाजी नहीं हो रही है उनसे। 17, 17.5 के उससे वो रन दे रहे हैं। तो थोड़ा उनको अपना स्टेप करना, ऊपर करना होगा अपना लेवल थोड़ा सा। अगर पंजाब को अगर एक और मैच मिलता है और अगर प्लेऑफ्स में पहुंचते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि 15-20 रन एक्स्ट्रा दे दिए। फील्डिंग भी थोड़ी स्लॉपी थी, बट हम्म। अंध भला तो सब भला बोलते हैं। तो उस लिहाज से पंजाब ने एटलीस्ट अपना जो काम था वो तो किया है। अब कल दोपहर की मैच में पता चलेगा आगे क्या होता वो तंत्र मंत्र पढ़ने पड़ेंगे पंजाबी फैंस को। कल के वैभव का बल्ला ना चले। कल के मैच में बाद में बात करेंगे, उसमें लेकिन बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्रेयस अय्यर के अनबिलीवेबल 100 से। और कहते नहीं है, कमिट द मार, कमिट द आर, कमिट द मैन। जब आपको जरूरत होती है परफॉर्म करने की, तो आप अपने बड़े प्लेयर को की तरफ देखते हो। और अय्यर ने आते ही जिस तरह है। से वो स्ट्रोक लगा रहे थे, शॉर्ट बॉल बढ़िया हैंडल करी एज यूजुअल। तो मतलब एब्सोल्यूट चैंपियन इनिंग खेली श्रेयस अय्यर ने आज। एक तरफ ही लगा दिया मैच को साइड में। नहीं, बिल्कुल। और आज थोड़े से ऐसे नजर भी आया कि थोड़े पॉजिटिव इंटेंट से आए हाँ हाँ। हैं, बाउंड्रीज मारने को देख रहे थे। हम्म। जो शुरू में कुछ इनिंग्स में ऐसे लग रहा था कि वो शायद खाली सिंगल निकालने के लिए देख टेंटेटिव रहे हैं। टाइप है, हाँ जी जी हाँ। जी। तो हाँ। आज थोड़ा ऐसे लगा। और श्रेयस का जनरली ये तरीका होता है, जितना मैं उनको जानता हूँ, जी। कि जब थोड़ा सा अंडर प्रेशर होते हैं या एक दो इनिंग रन नहीं बनते, देन ही कम आउट इन एन अटैकिंग मैनर। हम्म। तो इट वाज एक्सपेक्टेड एंड इट केम ऑफ। और पॉन्टिंग भी इसी चीज को एडवोकेट भी करते हैं कि यू शुड ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड बाय गोइंग आउट देयर विद द राइट। पॉजिटिव। ट्रू। तो wasn't सरप्राइजिंग टू मी, बिकॉज वैसे खेलते हैं श्रेयस अय्यर। और जिस तरह से जब शुरुआत की, कुछ शॉट्स लगे, तो देर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद में तो मतलब कमाल ही बैटिंग की। एलएसजी के बॉलर्स ऑब्वियसली पता था कि स्पिन इतना इफेक्टिव नहीं होगा। जो शुरू में विकेटें मिल गई, बाद में पता था कि दिक्कत आने वाली है। शामी ने अगेन बहुत कमाल की शुरुआत उनको दी, दो अमेजिंग विकेट बॉलिंग निकाल थी। के दी। हाँ, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा एज यूजुअल एलएसजी की बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नजर नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी। हालांकि स्कोर तो डिसेंट ही था, लेकिन वो स्पिन डिपार्टमेंट आपको पता है कि थोड़ा सा हल्का है बहुत। एलएसजी का। दिग्विजय हम्म। राठी की वो मिस्ट्री, अब ऐसे लग रहा है कि अ, समझ गए हैं लोग कि भैया क्या ये करते हैं। बिल्कुल ऑफ स्पिनर की तरह से उनको खेलते हैं। हम्म। और तकरीबन हर मैच में उनको रन पड़ रहे हैं, तो यू कुड मेक आउट उनके बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि ये सीरियसली। सीजन वैसा उनका गया नहीं है। बट श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी होगी कि मतलब इतना ट्रिकी चेज है, उसको बिल्कुल आसान कर दिया। और 2 ओवर रखकर आपने मैच जीत लिया। आपका नेट रन रेट भी ऑब्वियसली इंप्रूव हो गया। अब सिर्फ ये है क्या, राजस्थान अगर कल हारती है तो पंजाब विल क्वालिफाई। तो हम्म। ओवरऑल, जैसे आपने बात की कि बड़े मैच में, इंपॉर्टेंट गेम में आप चाहते हो कि आपके बड़े प्लेयर खड़े हो, श्रेयस अय्यर और प्रभ सिमरन ने वही काम किया। इनफैक्ट प्रभ सिमरन पे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। इनफैक्ट हम लोग
काफी बात कर चुके हैं प्रभ के बारे में, और आपने क्लोजली काम भी किया। आपने बताया कि आपने इसका 30% टैलेंट देखा है। इस सीजन लग हम्म। रहा है कि 70 80 90% पे पहुंच गए हैं, क्योंकि इस सीजन कमाल बैटिंग करी, प्रेशर में बैटिंग करी। आज भी ये क्रूशियल ऑब्वियसली हम्म। सबसे डू और डाई मैच था, उसमें भी इसने अपना टेम्परमेंट दिखाया। तो अब आप लग हम्म। रहा है कि अपने आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपने इसका टैलेंट देखा है, लाइक क्लोज पहले देखा है, तो डू यू थिंक अब ये जस्टिफाई कर रहा है अपने टैलेंट को फाइनली? नहीं, टैलेंट को जस्टिफाई तो कर रहे हैं। आप देखिए, मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट सी जो है प्रभ सिमरन की, वो डेफिनेटली बहुत कमाल हो गई इंप्रूव है। हुई है, इसमें तो बिल्कुल। कोई शक नहीं हम्म। है। ऑलवेज वो फ्रस्ट्रेशन तब आता है जब वो 50 रन 60 रन करके आउट हो जाते हैं। आज भी मुझे ऐसे लगा कि वो शायद अय्यर के जैसे मैच उनको खत्म करनी चाहिए थी। वो बिल्कुल बिल्कुल। बीच का बॉल इतना हम्म। अक्रॉस कर गए, खेल गए। ये गलती सीरियसली। जनरली करते हैं प्रभ सिमरन के। ऐसे शॉट मार जाते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि यार ये क्यों ऐसे शॉट ओ मारा। नो। ट्रू। अगर आपको मारना था तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे मारते, ऐसे आड़े टेढ़े शॉट क्यों मारते, फिर सडनली ऐसे स्टेप आउट होते हैं। बहुत हम्म। मूवमेंट बड़ी होती है उनकी क्रीज के हम्म। अंदर, हिलते बहुत हैं। श्रेयस अय्यर को आप देखो तो वो इतना हिलते नहीं, स्टेबल रहते हैं मारते समय। प्रभ सिमरन वो थोड़ी सी गलती कर जाते हैं तो, बट एनीवे यू कांट कंप्लेन जब किसी लड़के ने 5 या 6 अर्धशतक इस सीजन में लगाए हैं और इतनी बढ़िया बैटिंग की है, तो कंसिस्टेंसी तो बहुत इंप्रूव हुई है। मुझे लगता सीरियसली। है कि और रन बना सकते हैं वो। जिस तरह से वो आउट होते हैं वो थोड़ा सा देखते हुए फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, नोइंग के हाउ मच टैलेंट ही possesses। बिल्कुल। वैसे भाई कल के मैच ऑब्वियसली दो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, उससे पहले एलएसजी पे जाते जाते बात करना बनता है। सीजन खत्म, और हम्म। इससे पहले भी आप बोल चुके हैं कि ऋषभ पंत कब के लिए बेस्ट रहेगा कि वो कप्तानी ना करें। डू यू हम्म। सी लैंगर के लिए भी 3 साल मिल चुके हैं, लैंगर को आप कह देख रहे हैं, लैंगर के लिए भी आप बोल चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाते जाते आप अर्जुन तेंदुलकर पे भी कुछ हमें वर्ड बता दो कि आज जो स्क्वाड ऑफ सब नए बच्चों को उन्होंने खिलाया, सबको चांस दिया। कमिंग बैक टू, हम्म। आप होलसेल चेंजेस देख रहे हैं एलसीजी एलएसजी में कमिंग सीजन में? कैप्टन कोच ये सब जा सकते हैं, पोटेंशियल इनका जाने का? नोइंग एलएसजी, नॉट पर्सनली, बट जितना बाहर से देखा है तो जी। डेफिनेटली लगता है कि होलसेल चेंजेस तो होंगे, हम्म। बिकॉज संजीव गोयका जी ही वांट्स दैट ट्रॉफी वेरी बैडली। ठीक है। तो आई थिंक ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मेरे हिसाब से, हम्म। टू टू गेट द जॉब डन। हम्म। आई थिंक बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल स्पॉट ऑन है कि भाई लैंगर को भी 3 साल मिल गए, ही कुडंट डिलीवर। और बहुत ही हाई प्रोफाइल उनका सपोर्ट स्टाफ था। तो ऑक्शन में मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जैसी टीम चाहिए थी वैसी टीम नहीं बना पाए। हालांकि बैटिंग ठीक ठाक स्ट्रांग थी। आप देखिए कि अब्दुल समद ने आज जो पारी खेली, हम ये पहले भी बोल रहे थे कि अब्दुल हाँ। समद क्यों बाहर बैठा हुआ बिल्कुल। है। बिल्कुल। फिर बदोनी को क्यों आपने बाहर बिठाया हुआ है, जो आपको पिछले 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म करके दे रहे। आपने स्ट्रेंज। निकलस पूरन को ऊपर नीचे खिलाया, माकरम को एडन आपने ऊपर मार्करम को। नीचे खिलाया। जी जी जी। तो इतनी सारी चीजें मतलब ऑन टॉप ऑफ माय हेड, तो मतलब मुझे यही सब याद आ रहा है। आपने स्पिनर कोई कायदे का लिया नहीं हम्म। इतने बड़े ऑप्शन में। तो हम्म। गलतियां तो डेफिनेटली हुई है, एंड संजीव गोयनका जी हैज ट्रस्टेड दीज गाइस टू गेट द जॉब डन, बट आई थॉट दैट जॉब वाजंट डन प्रॉपर्ली। तो मुझे लगता है कि नोइंग हिम, जितना भी थोड़ा बहुत हम देखते हैं टीवी में, मुझे लगता है कि ही विल कम हार्ड, और आना भी चाहिए, क्योंकि 2 years इन सक्सेशन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, होलसेल चेंजेस शायद आपको देखने को मिले। किन्हीं 3 प्लेयरों को रिटेन करना हो वसीम भाई, आप किन को रिटेन करोगे एलएसजी से? 3 बता दो करंट 3 स्क्वाड प्लेयर से। रिटेन करना हो तो जी। आ, करंट मिचेल स्क्वाड से। मार्श। मिचेल मार्श। मिचेल मार्श, उसके बाद मैं पंत को भी रिटेन करूंगा, बट आई विल रिलीज हिम एंड देन बाय हिम बैक चीपली। कूल। ठीक है। और इवन निकलस पूरन फॉर दैट मैटर ऑल्सो। हम्म। जॉश इंग्लिश है आपके पास, जॉश इंग्लिश भी हम्म। आप उनको छोड़ना नहीं चाहिए आपको। ठीक है। बॉलिंग डिपार्टमेंट एक में और लड़का लेना होगा कोई, हाँ एक और। हम्म। आई मीन प्रिंस यादव हैज डन वेल, तो ही हम्म। डिजर्व्स रिटेंशन। ट्रू। मेरे हिसाब से ही ट्रू। डिजर्व्स द रिटेंशन। हम्म। क्योंकि आई डोंट थिंक लास्ट के कुछ मैचेस में भले उतने इफेक्टिव नहीं है, बट नहीं रहे। एक हारी हुई टीम में जिसका जो टेबल में इतने नीचे जो हम्म। बाहर हो गई है, तो कुछ ना कुछ वो रिजल्ट से भी आपको इफेक्ट पड़ता है आपके बिल्कुल। परफॉर्मेंस। जी। बट ही इज गिवन हिज हार्ट
जैसे उन्होंने गेंदबाजी की है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स द रिटेंशन एज वेल। उनको भी जरूरत है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। मैं हमेशा आपसे क्वेश्चन सोशल मीडिया के एक दो लेके आता हूँ वसीम भाई। तो एक क्वेश्चन है, अब्दुल समद और अर्जुन तेंदुलकर के बीच आखिरी 2 ओवर जो हुआ, अब्दुल समद हम्म। ने स्ट्राइक देने से मना कर दिया हम्म। अर्जुन तेंदुलकर को। अर्जुन वॉज नॉट लाइकिंग इट। और जब इनिंग खत्म भी हुई तो वो कुछ बुदबुदा बोलता हुआ गया है अब्दुल समद से। अब्दुल समद ने उस ओवर में 2 बॉल ऑब्वियसली डॉट खेली, स्ट्राइक नहीं थी, लेकिन फिर छक्के मार दिए 185 के स्ट्राइक रेट से, डिसेंट रन भी बनाया उसने एंड में। हम्म। आप कैसे देखते हो एक बॉलिंग ऑलराउंडर अपने आप को अगर डिमांड कर रहा हो? इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बार उन्होंने देखा है ऐसा, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को मना कर दिया था। पर यहाँ पर ये लड़का बैटिंग ऑलराउंडर है और अभी पहला मैच हम्म। खेल रहा है अपना। वॉज अब्दुल समझ राइट क्योंकि वो प्रॉपर बैटर खेल रहा है, हम्म। उसका बनता था। बताइए आप उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि नहीं, डिस्कशन मुझे चालू हो लगता गया है है। उन्होंने ठीक ठीक डिसीजन लिया। अगर उनको सिंगल लेना था तो शायद ओवर के पहले या दूसरे गेंद पे लेते वो। हम्म। एक बार 3 गेंदें हो गई तो आई आई टोटली अंडरस्टैंड कि अब्दुल समद, क्योंकि उनके पास वो सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, और उन्होंने फिर वो एग्जैक्टली। दिखाया भी कि उन्होंने हम्म। लास्ट 3 गेंदों में 14 रन बना लिए। बिल्कुल। एक छक्का मारा, 2 चौके मारे। तो मुझे ऐसा लगा कि ही मेड द राइट डिसीजन, क्योंकि ना। अर्जुन अपना पहला मैच खेल रहे हैं, ही इज नॉट हम्म। नोन टू बी अ सिक्स हिटर। राइट। तो इवेंचुअली अगर आप रिजल्ट को देखे हो और अब्दुल समद और आप अर्जुन को कंपेयर करो, तो अब्दुल समद शुड पिक। एक्चुअली हैव द स्ट्राइक, क्योंकि भैया ही बिल्कुल। हैज द एबिलिटी एंड ही गॉट 14 रन इन द लास्ट 3 बॉल। सो आई थिंक इट वाज जस्टिफाइड कि उसको, उसने जो भी किया है अब्दुल समद। बिल, बिल्कुल हाँ। और एज अ बैटर भी मतलब अगर बॉलें बीट हो जाती है तो सोचते भी, और तो इसलिए मतलब ही मेड द राइट डिसीजन। वो चल रहा है एक्चुअली, वो चालू हो गया वैसे में डिस्कशन जो टिपिकल होते हैं। अब कल के मैच पे आते हम्म। हैं। कल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, लास्ट मैच, लास्ट दिन जी। है लीग लीग स्टेज का। पहला मैच बड़ा जरूरी है, हमारे व्यूअर्स को हम बताएं। फर्स्ट मैच इज आरआर वर्सेस मुंबई। और कल वो दिन है जब 25,000 यंग बच्चों बच्चों को मौका देता है रिलायंस फाउंडेशन। तो मुझे लग रहा है यंग बच्चे अच्छा लक लेके आ रहे हैं। किसके लिए? मुंबई इंडियंस के लिए कि राजस्थान रॉयल्स के लिए? एक बच्चा लेकिन अंदर खेल रहा है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। अगर उससे पार पा लिया, इट विल बी बिटवीन द टॉप ऑर्डर। वसीम भाई, कैन वी से दैट अगर यशस्वी वैभव नहीं चले, बेस्ट चांस क्या है राजस्थान रॉयल्स के जीतने का? आप बताइए। दे शुड बेस्ट चेंज चांस और तो बैट अब फर्स्ट। तक तो यही रहा है कि यशस्वी और वैभव जब उनको अच्छी स्टार्ट देते हैं तो देन दे हम्म। दे आर अ डिफरेंट टीम। बट जब ये हम्म। दोनों आउट हो जाते हैं तो फिर स्टोरीज कुछ दूसरी रहती है। हमने देखा है कि 150 160 भी उनका पहुंचना मुश्किल हुआ है कुछ मैचेस के अंदर। हालांकि उसमें से एक मैच उन्होंने डिफेंड भी किया था लखनऊ के अंदर। बट करा था। वैभव और जायसवाल बहुत क्रिटिकल है राजस्थान के लिए। सीरियसली। अगर वो स्टार्ट दे जाते हैं तो देन दैट टीम प्लेज डिफरेंटली। और सेम विद आर्चर ऑल्सो। आर्चर भी उसी तरह से है, डिपेंडिंग कि वो किस तरह से शुरुआत करते हैं। कि वो फुल सीरियसली। गैस में बॉलिंग करते हैं, कि ही होल्ड्स हिमसेल्फ और थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा गैस बचा के बॉल डालते हैं। अगर वैसे गेंदबाजी की तब तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए आसान हो जाएगा। और भैया ये वो मैच है जहाँ पे नीता अंबानी जी सारे बच्चों को लेकर बच्चों को आती लेके है, आते हैं, बिल्कुल। वो नहीं चाहेंगी कि वो बच्चे आए और मुंबई इंडियंस मैच हारे। सीरियसली वही बोल रहा तो हूँ इसीलिए। उस हाँ। लिहाज से, हाँ, उस लिहाज से तो मुंबई इंडियंस ऐसा लगता है कि यार दे विल पुट एवरीथिंग टू सीरियसली। मेक श्योर कि भैया दे साइन ऑन अ हाई एंड गिव इट अ गुड शो फॉर द यंग किड्स। अच्छा है, फॉर द किड्स। एंटरटेन यस, बिल्कुल एंटरटेन करके जाएं। बिल्कुल। और कल जाने के वजह में मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है, जितने भी नहीं चले ना पूरे टूर्नामेंट, सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा, कल ही ना चल जाए। मतलब बेचारे रॉयल्स फैन बेचारे गाली देंगे मुझे। अब दूसरे मैच पे आते हैं। केकेआर के लिए इक्वेशन साफ है। मैं इक्वेशन बता देता हूं आपको। या तो आपको 14.5 ओवर में मैच जीतना है, 14.5 ओवर में, सॉरी रोकना है उनको 14 पॉइंट समथिंग बॉल्स में, या फिर 74 रनों से हराना है अगर पंजाब के ऊपर जाना है, प्रोवाइडेड राजस्थान रॉयल्स हार जाए। तो हम्म। दिल्ली वर्सेस केकेआर इज द लास्ट मैच ऑफ द सीजन। डू यू थिंक दे हैव द टीम टू डू दिस? अगर मान लो राजस्थान रॉयल्स हार जाती है कल, तो इक्वेशन ये है, 74 रन से हराना है या 14.5 ओवर में रोकना है। क्या इनमें कैपेबिलिटी दोनों है ही कि? बड़ा मुश्किल काम है, दोनों मुश्किल काम है। मे बी हम्म। अगर पहले बॉलिंग आ गई हम्म। और उन्होंने कम रन पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो हम्म। ये 14 ओवर वाला इक्वेशन पॉसिबल है। बट हम्म। लेकिन अगर बड़ा स्कोर बन गया तो, और फिन एलन उनके लिए बहुत क्रिटिकल है कि भैया फिन हाँ। एलन अगर नहीं चले तब तो थोड़ा सा मामला डामाडोल रहेगा। हम्म।
लेकिन आई फील के 74 रन से जीतना थोड़ा मुश्किल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि आप पहले बॉलिंग करो, एक यस। डिसेंट से स्कोर पे आप उनको रोको, और आप 14 ओवर्स के अंदर, मतलब 14 ओवर्स के आसपास आप वो चेस करो, ये थोड़ा सा फिर भी पॉसिबल लगता है। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है वसीम भाई, कल राजस्थान रॉयल्स कल का मैच हार जाए। एज अ क्रिकेट फैन बोल रहा हूँ, कोई अगेंस्ट नहीं हूं मैं, ताकि ये मैच मतलब आखिरी मैच तक जाए ना, आखिरी मैच भी रेलिवेंट हो जाए। रेलेवेंट रहे, हाँ रेलेवेंट रहे, हाँ, वो बिल्कुल मजा बिल्कुल। आ जाएगा। एक क्वेश्चन है जाने से पहले, साइन ऑफ करने से पहले। आ, हमारे बड़े फेमस बिलियनर हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, लंदन में अभी रहते हैं, वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल साहब। तो उन्होंने बोला है कि बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए वसीम भाई। उन्होंने बोला है कि वैभव सूर्यवंशी का टैलेंट देख लो, धोनी भी उसी पार्ट का है, ईशान किशन भी उस पार्ट का है। वी शुड सीरियसली वर्क टुवर्ड्स गेटिंग अ बिहार टीम। किसने बिहार रणजी ट्रॉफी टीम की बात नहीं करी कि बिहार में स्टेडियम कितने हैं, लेकिन इसकी बात आ गई है। क्या लगा, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर मान लीजिए बिहार की टीम आ जाती है, इन फ्यूचर बिहार रणजी ट्रॉफी टीम आती है, सॉरी आईपीएल टीम आती है, तो क्या इससे ऑब्वियसली और बेनिफिट होगा, या फिर फर्स्ट क्लास पे और ज्यादा काम किया जाए? व्हाट डू यू थिंक? ये बिहार की अगर आईपीएल टीम बनेगी तो उसमें बिहार के लड़के थोड़ी खेलेंगे, उसमें तो दुनिया के एग्जैक्टली, लड़के यही खेलेंगे। यही यही यही। तो मे बी आप एक से दो लड़का रख लोगे आप। जी। अ, लेकिन अगर आप बिहार की टीम बनाओगे, और अगर उनको भी, अगर वो भी खुद टीम बनाते हैं और खरीदते हैं, और अगर हम उनको बोलेंगे कि भैया आप 10 आईपीएल में की आपकी ट्रू। टीम में 10 बिहार के लड़के जी। ले लो, तो हम्म। वो भी नहीं लेंगे। हम्म। वो भी अपनी टीम सबसे स्ट्रांग टीम बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुंबई इंडियंस में, भैया मुंबई के कितने प्लेयर है अगर आप कितने देखिए। लड़के खेलते, सही बात है। इवन तो मुंबई इतनी स्ट्रांग टीम है हम्म। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो हम्म। उनके कितने प्लेयर खेलते हैं, तो यहाँ तो नाम है, लेकिन आप टीम तो सारी दुनिया से लेके बनाते हो। एग्जैक्टली। तो ये तो अलग बात है, इससे पहले मुझे लगता है कि बिहार की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। ट्रू। कि भैया ट्रू। वहां पे ग्राउंड्स आप बनाओ, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, वहां के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाओ सिलेक्शन के अंदर, और वहां का क्रिकेट इंप्रूव करने की कोशिश करो। आप देखिए कि वो जो मोइनुल हक स्टेडियम है वो कितनी खराब स्टेट क्या में है, ये हालत है। बार बार हमको ट्रू। देखने को मिलता है। ट्रू। ट्रू। सिलेक्शन में बड़ी गड़बड़ी होती है। एक एक बार दो दो टीमें पहुंची हुई है मैचेस के बिल्कुल। अंदर। बिल्कुल। तो भैया अगर कुछ अच्छा करना है, टैलेंट तो है, टैलेंट तो आप इंडिया में जहाँ खोजोगे आपको टैलेंट मिल जाएगा। सिर्फ हम्म। बिहार ही नहीं, आप तो कश्मीर आप देखिए, कश्मीर इससे पहले कौन जानता था, अब रणजी ट्रॉफी जीत गई है। जब हम विदर्भा खेल रहे थे तो विदर्भा तो पुश ओवर थी एक तरह से। सीरियसली, हाँ अ, बिल्कुल। हम्म। फिर अब विदर्भा ने 3 4 रणजी ट्रॉफी जीत ली है, ईरानी ट्रॉफी जीत ली है। तो आप टैलेंट अगर खोजोगे तो वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट ट्रू। बेसिकली आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। जो उनकी एसोसिएशन है वहाँ पे अच्छे लोग आए, अच्छा काम करे, और ये जो टैलेंट आ रहा है इनको एक्चुअली अच्छा स्टेज दें आप, कि भैया ये रणजी ट्रॉफी की एलीट टीमों में खेले, एलीट टीमों को हराए। हम्म। अच्छी एकेडमीज बने, ट्रू। इन हाउस एकेडमी हो जहाँ पर बच्चे दूसरी जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां से आकर अच्छी प्रैक्टिस करे, उनको आप बढ़िया फैसिलिटीज दो। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि करने की जरूरत है, रादर देन आईपीएल में टीम बनाने से। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लड़कों को कुछ फायदा होगा, वो तो सिर्फ बिहार का नाम होगा, बाकी लड़कों को कुछ मुझे नहीं लगता फायदा होने वाला है। बिल्कुल। मैं उत्तर प्रदेश का वसीम भाई रहने वाला। हमारी टीम को दिल्ली का लड़का लीड कर रहा है। कितने लोग लखनऊ की टीम में खेल रहे हैं, लखनऊ सुपर जायंट में, यूपी के? आंसर वहीं पर बिल्कुल है। और बिल्कुल। जितने भी रिसेंट टाइम बस में मैंने अभी एक पिछले 2 साल में बिहार में काफी विजिट किया, कुछ एकेडमीज में कुछ शूट को लेके, तो एक्चुअली बहुत बुरी हालत है, कोई ग्राउंड नहीं बच्चों के पास। तो लगातार हम्म। 1 साल से मेरा भी लगातार मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई आपकी हालत देखो, प्लेट ग्रुप में आप खेल रहे हो। और वसीम भाई ने उस पर आज मोहर लगा दी। वसीम भाई, कल जब इवनिंग में हम लोग शो करेंगे इतने बजे, तो क्या पंजाब किंग्स वो चौथी टीम होगी? आप अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से, आपको सर आपके ख्याल से पक्का? नहीं नहीं, क्या बोल मतलब रहे हैं आप बोलिए पहले। मैं ये बोल रहा हूँ कि कल रात में जब हम लोग शो कर रहे होंगे इवनिंग, इनफैक्ट हम लोग को तो कल शाम तक पता लग जाएगा कि पंजाब किंग्स जा हाँ। रही है कि नहीं जा रही है। और आप लगातार पंजाब को बैक कर रहे हैं। ये जाने की मुझे ऐसा लग रहा है वैभव सूर्यवंशी कल मारेगा 150 रन और जिता देगा अच्छा। राजस्थान। वजह बोला है, कल बुमराह बोल्ड मारेगा पहली बॉल पे। लेट्स सी क्या होता है। कोई चेंजेस देख रहे हो आपके? सबको चांस देंगे ये लोग। मुंबई विल गो विद फुल स्ट्रेंथ, राइट? विद फुल स्ट्रेंथ कल लग रहा है ऐसा, कि बच्चे बच्चे सब आ रहे हैं। क्या मैंने बोलते हो? आपको बोला ना कि वो बच्चे आए हुए हैं, तो जान भैया मारेंगे, उनको हाँ। तो मैच जीतना है। हाँ, तो ये तो आखिरी बिल्कुल। मैच है। तो
दे वुड वांट टू फिनिश ऑन अ हाई, कि भैया जाते जाते तो अच्छा परफॉर्मेंस देकर। अगर ये मैच अवे होता तो कुछ और बात होती, जब आपके होम पर है हाँ, वानखेड़े और में इतने बच्चे आने वाले हैं आपको देखने, और ये बड़ा मेरे ख्याल से नीता अंबानी जी के बड़े दिल के करीब है दिल के ये जब करीब मैचेस है। होते हैं, क्योंकि वो इतना यू नो काम करती है फिलैंथ्रोपिस्ट का। तो उनको बड़ा ये मोटिवेट करता है कि भैया ये एक मैच में वो सारी टिकटें लेके बच्चों में बांटती हैं। तो हम्म। शी वुड नॉट लाइक टू लूज ऑब्वियसली, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दम लगा के खेलेंगे मुंबई इंडियंस। ट्रू, मुंबई इंडियंस। और इनफैक्ट जाते जाते मेरा लास्ट 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 क्वेश्चन आपसे है, कल लीग खत्म हो जाएगा, लीग स्टे खत्म हो जाएगा, आप किसको देख रहे हैं टॉप टू कंटेंडर फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? अभी बता दो आप, एलिमिनेटर का वेट मत करो, क्वालिफायर का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनने आपके हिसाब से, कौन बन सकता है? दो प्लेयर अगर आपको पिक करने हो जो स्टैंड आउट थे इस टूर्नामेंट में, कमाल थे, कौन बन सकता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जी, लास्ट डे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझिए लीग स्टार्ट भी हो गया अगला दिन। एक मुझे लगता है कि कुड बी ईशान किशन। ठीक है, ईशान किशन एक। और दूसरा? और एक मुझे लगता है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, दैट मीन्स आप लेके जा रहे हो पंजाब को सीधे फिनाले में। ईशान। वसीम भाई घूम फिर के अपने पंजाब वाले पे कर रहे हैं, कब मजा आएगा कल देखते हैं, कल क्या होता है, राजस्थान रॉयल्स क्या करती है मैच में। वसीम भाई कल मिलेंगे रात में इसी टाइम, और होपफुली हम लोग आपको हंसते हुए देखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ पंजाब को आई विल बी बैकिंग, हमारे फैंस भी जो फॉलोअर्स आपके हैं वो भी ये प्रे कर रहे होंगे।